नर्सिंग एस्पिरेंट्स मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस आज एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आपके साथ डिस्कस करनी है एंड दैट इज इन ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो बिल्कुल ऑयल इंडिया लिमिटेड में नर्सेस की रिक्रूटमेंट होने वाली है। और मैं हमेशा बताता हूं कि नर्सेस की रिक्रूटमेंट ऐसा कोई सेक्टर नहीं है ना जहां पर नर्सेस की रिक्रूटमेंट ना होती हो। ठीक है, यदि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है ना गाइस, तो आप हर जगह अपनी रिक्रूटमेंट फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो इंडियन ऑयल है ये एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। यहाँ पे आपके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, बट ये जो रिक्रूटमेंट है ये है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को कि कितने साल की कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, ठीक है, आपको देना कैसे है। इससे पहले हम एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बता देते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि गाइज यहाँ पे आपकी कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप रिटन एग्जामिनेशन के पीछे मत भागो। ठीक है, प्योरली स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपको और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, बट गाइज बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है ना कि आपकी स्किल टेस्ट देना कैसे है, स्किल टेस्ट में पूछा क्या जाएगा। उससे रिलेटेड हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, बहुत सारे लोगों ने भी देखा है उसको, बहुत हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उस वीडियो को जरूर प्रेफर करें, जिससे आपको पता चल जाए कि नर्सेस के लिए और स्टाफ नर्स के लिए या फिर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए स्किल टेस्ट कैसे देना है आपको। ठीक है, तो चलिए इस रिक्रूटमेंट को शुरू करते हैं गाइज। देख लीजिएगा इंडियन ऑयल लिमिटेड है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं गाइज। तो इंडियन ऑयल लिमिटेड में आपके लिए बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है, और वहीं बात कर लेते तो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी ये रिक्रूटमेंट होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट रखी गई हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे नर्सेस के साथ साथ फार्मासिस्ट के लिए भी अच्छा मौका दिया गया है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट के लिए सारी क्राइटेरिया दी गई हैं कि यदि आप 10+2 इन साइंस स्ट्रीम फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से किए हुए हो 10+2। ठीक है, और आपके साथ 2 साल के पास आपके पास 2 साल का यदि डिप्लोमा इन फार्मेसी है, यानी कि इसको डी फार्मा बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अगर वो रजिस्टर्ड है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि फार्मेसी के पोस्ट के लिए, जिसकी 4 पोस्ट रखी गई है फार्मेसी की। ठीक है, वहीं अगर एज लिमिट की बात कर लें तो देख लीजिएगा यहाँ पे फार्मेसी वालों के लिए मिनिमम जो एज लिमिट है वो 22 साल रखा गया है। वहीं जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर्स के आसपास रखा गया है। तो 40 ईयर्स ये जनरल वालों के लिए है, ओबीसी के लिए 43 है और एससी एसटी के लिए 45 ईयर्स है। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे एज लिमिट भी रखी गई है रिक्रूटमेंट में। ठीक है, आगे हम कंट्रेक्चुअल एमुलमेंट की बात कर लें तो देख लीजिएगा यहाँ पे यदि हम बात कर लें फार्मासिस्ट की तो 19,500 रुपया फिक्स्ड यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ भी आपको अदर एक्स्ट्रा अलाउंस मिल सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल इनरोलमेंट की बात करें तो 750 रुपया पर डे यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलिए वैसे हम फिक्स्ड अमाउंट की बात करें तो 19,500 रुपया यहाँ पे रखी गई है फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, बट जब सबसे मेन वैकेंसी है गाइस, जो सबसे बड़ी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है वो रखी गई है स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नर्सेस की रिक्रूटमेंट होने वाली है और यहाँ पे 17 पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। यदि आपको इस नोटिफिकेशन को खुद से लेके पढ़ना हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हमारी ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइज टेलीग्राम का, ज्वाइन करके वहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं खुद भी डाउनलोड करके। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नर्स के लिए क्या रिक्रूटमेंट्स मांगी गई है। देख लीजिएगा पहला पॉइंट, पास 10+2 इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो 10+2 आपका होना चाहिए ऑथराइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, पास्ट ईयर बीएससी इन नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो आप बीएससी नर्सिंग पास आउट हो यदि, तो आपकी जो अथॉरिटी है ना वो आईएनसी होनी चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे क्लियर दे रखा गया है। ठीक है, और 4 साल की कोर्स आपकी प्योरली कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, मस्ट हैव रजिस्टर्ड विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट देख लीजिएगा, मस्ट हैव मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एज अ नर्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वेल इक्विप्ड प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ रिप्यूट। ठीक है, यानी कि आपके पास 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है गाइस, तो जिनके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल गवर्नमेंट अथॉरिटी से है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना कैसे है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे हम बताते हैं कि और क्या यहाँ पे पूछा गया है। पहला पॉइंट इसमें देख लीजिएगा, पास 10+2 इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, ये डिप्लोमा वालों के लिए यानी कि जीएनएम वालों के लिए है। दूसरा पॉइंट है, पास 3 ईयर्स डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यदि आपने 2-3 साल का जो जीएनएम होता है वो कर रखा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। और यहाँ भी गाइज 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, या इधर गवर्नमेंट और प्राइवेट अथॉरिटी से यदि आपने वहाँ पे यदि आपने हॉस्पिटल ड्यूटी किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। चलिए
आगे डिस्कस कर लेते हैं इसकी एज लिमिट क्या होने वाली है नर्सेस के लिए। तो जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो 18 ईयर्स रखी गई है नर्सेस के लिए, ठीक है, मिनिमम। एंड द मैक्सिमम इज जनरल कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स, ओबीसी के लिए 43 एंड एससी एसटी के लिए 45, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए भी रिजर्वेशन दी गई हैं एज लिमिट्स में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी जो फिक्स इनरोलमेंट होने वाली है वो 19,500 रुपया आपकी फिक्स रखी गई है, ठीक है। और यदि आप डेली बेसिस पे लेना चाहते हो तो देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा है 750 रुपीज 700 एंड ओनली पर डे फॉर ईच वर्किंग डे, ठीक है। यानी कि 750 रुपया आपको हर रोज यदि आप चाहिए तो हर रोज के हिसाब से आपको मिलेगा, और 19,500 रुपया फिक्स्ड इनरोलमेंट वहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो बेसिकली देख लीजिएगा सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया, एज लिमिट डिस्कस कर लिया, फिक्स्ड इनरोलमेंट डिस्कस कर लिया। आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। किस कैटेगरी वालों के लिए कितनी सीट्स है वो भी देख लीजिएगा। यदि हम बात कर लें कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट की, जहां अनरिजर्व में 2 सीट रखी गई हैं, एससी कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं है, एसटी के लिए एक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। वहीं यदि हम बात करें कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स की तो अनरिजर्व में 8 सीट रखी गई हैं, एससी में 1 सीट रखी गई है, एसटी में 2 सीट रखी गई हैं, ओबीसी की 5 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। यानी कि यहाँ पे सारी कैटेगरीज के लिए सीट्स रखी गई हैं कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स के लिए, ठीक है। गाइज हम बार बार बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है और स्किल टेस्ट है, और स्किल टेस्ट भी आपको कैसे देना है उसकी डिटेल्ड वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा गाइज रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, आप एक एक करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए पीरियड ऑफ इंगेजमेंट की बात कर लेंगे। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट कितने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। तो गाइज शुरुआती दौर में आपकी 6 मंथ के लिए यहाँ पे हायर किया जाएगा, फिर आपके वर्क परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। यदि आपने वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म किया देन टिल 24 मंथ, देख लीजिएगा 24 महीने यानी कि पूरे 2 साल के लिए आपकी जो टेंडर हो उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसके फर्दर यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो उसके आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। चलिए इतनी सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर्स की कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं। तो गाइज हमने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है। तो क्या होने वाली है, दैट इज वॉक इन प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट कम अ पर्सनल असेसमेंट हैज बीन शेड्यूल्ड एज अंडर। इसका मतलब है यहाँ पे आपकी पर्सनल इंटरव्यू ली जाएगी जहाँ पे आपकी स्किल टेस्ट ली जाएगी, ठीक है। तो स्किल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अलग अलग सेक्टर्स में स्किल टेस्ट को देना ही होता है गाइज, ठीक है। नर्स चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए दें या स्टाफ नर्स के लिए दें, स्किल टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नर्सेज, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट रिक्वायरमेंट्स की। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल जो फार्मासिस्ट हैं उनको जो डेट एंड टाइमिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 25/11/2024, यानी कि 25 तारीख को जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है खुद, ठीक है। उसके हम बता देंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे वेन्यू दे रखा है, यानी कि इसी जगह पे जाके, ठीक है, ऑफलाइन आपको वहाँ पे विजिट करना है, वहीं पे आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी है, सारे डिटेल सबमिट करना है और रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। फिर शेड्यूल के हिसाब से आपको बुला के एक एक करके स्किल टेस्ट ले ली जाएंगी, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट 25/11/2024 है, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और डेट ऑफ वॉक इन प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट कम पर्सनल असेसमेंट की बात कर लें कि आपकी स्किल टेस्ट किस दिन ले जाएंगे, तो बिल्कुल 25 तारीख की ही आपको स्किल टेस्ट भी हो जाएंगी। ये यहाँ पे वेन्यू दे रखा है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेंटर ऑयल हॉस्पिटल दुलाईगंज, ठीक है। तो दुलाईगंज जो है असम में सिचुएटेड है गाइज, वहीं पे आपकी ये रिक्रूटमेंट की होने वाली है, ठीक है। चलिए कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सेस की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सेस की भी 27/11/2024 यानी कि 27 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेनी है, और 27 तारीख के डेट में ही आपकी स्किल टेस्ट भी ले ली जाएंगी, बिल्कुल इसी प्लेस पे, वेन्यू बिल्कुल सेम है, यानी कि जॉब लोकेशन यही होने वाला है, ठीक है। ये असम में दुलाईजन पड़ता है, वहीं पर आपकी स्किल टेस्ट ली जाएगी। गाइस आपके लिए बहुत सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जो एक एक करके आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड फिल द पर्सनल बायोडाटा गिवन ऑन द लास्ट 2 पेज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। यानी कि गाइज नीचे ना आपके 2 पेज की एप्लीकेशन फॉर्म दी गई है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आपको लेके जाना है साथ में, ठीक है। उसके साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं, जिसमें कि देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में ही 3 सेंटीमीटर 3x3 की एक कलर फोटोग्राफ अटैच करनी है, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल एज अंडर, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। 10th का देख लीजिएगा यहाँ पे सारे चीज़ें दी रखी है, और यहाँ पे वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ दे रखा है कि आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या ले जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको अपनी एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 इशू बाय द कंसर्न गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड, यानी कि गाइज 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। एक्चुअली जो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होती है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ की
उसके लिए काम आती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है उससे वो मैच कर सकें, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं गाइज, जो आप बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम किए हों या फिर फार्मेसी किए हों, तो उसकी डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में ले जानी है और सबकी एक एक फोटो कॉपी करके ले जानी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, वहाँ से पढ़ के डाउनलोड करके उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भर लीजिएगा। अभी हम आपको नीचे दिखाएंगे गाइज कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी गई हैं जो आपको बेहद जानना जरूरी है कि किस किस कंडीशन में आपको टर्मिनेट किया जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल एक एक करके आपको पढ़ लेना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। गाइज यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखी गई है, बी अवेयर ऑफ फ्रॉडेंट ऑफर्स। यानी कि आप जब वहाँ पे जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जो कुछ पैसे की लालच दें और आपको बोलें कि आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए और आपकी हम रिक्रूटमेंट वहाँ पे लगा देंगे, जॉब लगा देंगे, ठीक है। इस चीज़ों में नहीं पड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है ना गाइज कि वहाँ पे पैसे से भर्ती ली जा रही है, पैसे से रिक्रूटमेंट दी जा रहा है, पैसे से पोस्ट खरीदा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये इन्होंने क्लियर दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। वहाँ पे जाने के बाद यदि कोई बोले कि कुछ पैसे में आपकी हम सीट्स कंफर्म करा देंगे, तो बिल्कुल पैसे नहीं देना है वहाँ पे, ठीक है। तो इंडियन ऑयल ने क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल स्किल टेस्ट के बेसिस पे ही आपकी रिक्रूटमेंट वहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं हम इसकी एप्लीकेशन फॉर्म। देख लीजिए गाइस, 2 पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से और इसको भर के अपने साथ में कैरी करके ले जाना है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है, कलर फोटो, ठीक है, 3x3 सेंटीमीटर की वो होनी चाहिए। सारी डिटेल्स आप एक एक करके भर लेंगे। कहीं कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। गाइस कोई भी डाउट हो ना प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी अच्छी रिक्रूटमेंट आए सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।